पारसमणि फेंक कर और कांच कचरा, अनमोल मानव जीवन का समय। संत कहते हैं कितनी बार भगवत प्राप्ति कर ले, इतना समय दिया है खुला। मानव जीवन में कितनी बार ये भगवान की प्राप्ति कर ले, इतना समय दिया है तुम्हें। हजारों बार भगवत प्राप्ति कर ले, इतना खुला समय दिया है। जबकि एक बार भगवत प्राप्ति करने के बाद दोबारा प्राप्ति की अब बात खत्म हो जाती है। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह, फिर दोबारा मोह नहीं रहता। इतना समय दिया मैं, और फिर वो रीता चला गया, कांच कचरा बटोरने में चला गया। ताहि कबहू भल कहे ही ना कोई, उसको कौन भला कहे। मेरे बहन, भगवान से मांगो अगर कामना ही करनी है तो ठाकुर के प्रेम की कामना है। प्यारे तेरी याद में मैं रोता रहूं, गाता रहूं, हंसता रहूं, नाचता रहूं। मांगो मेरे बहन भाई, ठाकुर को बड़ा मजा आएगा। ये फालतू चीजें जब तुम मांगते हो दुख देने वाली, माँ बच्चे को चक्कू मांगता है तो देती नहीं है, और देती है तो बहुत दुखी होकर देती है, काटेगा हाथ अपना। तुम वो मांगते हो, भगवान को देने में रस नहीं आता है, जानते हो दुख पाएगा, फल फंसेगा इसमें, उलझेगा इसमें। और तुम उसका प्यार मांगो तो नाचते भगवान। नरसिंह जी ने जब मांगा भगवान राधा कृष्ण से मुझे मिला, तो ठाकुर भोलेनाथ धन धन कहते, धन धन नरसी बुद्धि तिहारी, धन नरसी बुद्धि तिहारी। थे तो वर मांगे अति भारी, और नाचे गावे दे तारी। शंकर भगवान नाचते हैं, क्या चीज मांगी तुमने। रंग भगवान भी देने में आनंदित होते। प्यारे लगो प्रभु, प्यारे लगो, याद में मैं छका रहूं। बात तो मूर्खों की सी दिखती है, और संसार बटोरने में तुम बड़े बुद्धिमान समझते हो। जिसने बटोरा उसको बड़ा बड़ा श्रेष्ठ मानते हो, बड़ा ऊंचा है, बहुत लावा ले लिया उसने, ऐसी धारणा बैठी है। जो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है उसको दुनिया सोचती है भोड़ो है, बावड़ो है, पागल है, समझते। ये कभी सोचा ही नहीं तुमने कि इसके समान कोई चतुर नहीं है, इसके समान कोई सियाना नहीं है, इसके समान कोई दूसरा विवेकी नहीं है। इस तरह से सोचा नहीं। और जो संसार में तोड़ने लगे उसके समान कोई बेवकूफ है ही नहीं, कभी जस्ती नहीं है बात। यही सोचते ना, वो तो बहुत हाई प्रोफाइल, वो तो बहुत ऊंचा हो गया, इस तरह का ही असर पड़ता है तुम्हें। पर ये नहीं सोचता कि बेवकूफी में ऊंचा हो गया। कभी सोचता ही नहीं, इस तरह कभी जची नहीं मारे। और जिस दिन ये जचेगी ना, गोस्वामी जी कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेशु से, सोमु से सीलु गणेशु से माने। बड़े बड़ों के नाम लिए। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, विधाता ब्रह्मा। मघवा मन इंद्र, मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से बखता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। किसको समझाए बात। तो ये सोचते संसार में हम श्रेष्ठ हो गए, बहुत मैदान मार लिया। ये सोचते नहीं कि ठगाई होगी। बेवकूफी में पड़े अभी तक, इस तरह से कभी सोचा ही नहीं हमने। झूमत द्वार मतंग हाथी, झूमत द्वार मतंग अनेक। जंजीर जरे मद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग घोड़े, तीखे तुरंग मनोगति चंचल। पवन के गौनहु ते बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकती। अरे बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। ऐसे भये तो कहा तुलसी। ये परीक्षित ही प्रमाण है, चक्रवर्ती सम्राट है, सबके हृदय में भगवान के समान इनका आदर है। जब मालूम पड़ा जिंदगी कुल 7 ही दिन बचे, सब अंधेरा हो गया। अरे सबकी बेवकूफ़ी रहेगी। अब तो 7 दिन रहते रहते होश किया, तब आज परीक्षित को गा रहे हो। 7 दिन रहते ही होश कर लिया, और जिसमें लगना था इस केवल अंत के 7 दिन लगा दिए उसने।
और आज उसको उन 7 ही दिनों को गा रहे हैं, उन 7 दिनों को गा रहे हैं, केवल 7 दिन अंत के, रात दिन एक एक क्षण परमात्मा में लगा। वो 7 दिन आज गेय है, गायन कीर्तनीय है। आज हम गा रहे हैं उसको, अपना कल्याण करें। चतुर शिरोमणि सोई जगमाही, जो मणि लागे सुजतन कराए। वो चतुरों में शिरोमणि है वो, जो इस मणि के लिए, किस राम भगति मणि पूर्व बस जाके इस मणि के लिए जो यत्न करता है, वही चतुरों में शिरो, वही असली बुद्धिमान। भागवत कहती ऐशा ऐशा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत सत्यमनृते नेह मर्त्य नापनोते मामृतम। अरे भैया, यही बुद्धिमानों की बुद्धि और मनीषियों की मनीषा है कि इस मरण धर्मा असत्य अनृत, इस झूठे शरीर के द्वारा मुझ सत्य अमृत परमात्मा की प्राप्ति कर ले। यत सत्यम अनृतेन एह, इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा मर्तेन आपनोति अमृतम, मरण धर्मा मुझ अमृत को पाले, यही बुद्धिमानी। तो मेरे बहन भाई, कामना ममता अहंता निवेदन किया, या तो मिटा दें, या तो शुद्ध कर दें, अथवा बदल दें। अभिमान करें, कामना करें तो प्रभु प्रेम की कामना करें, बदल दो उस कामना का स्वरूप, प्रभु का प्रेम मांगो। प्रभु तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो। ये 3 ही बंधन है और चौथा कोई बंधन नहीं है। कामना ममता अहंता, ये भी जो सीमित सीमित में हमने कर दी, सीमित की कामना, सीमित की ममता, सीमित का अभिमान, सीमित सीमित थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर उसमें ममता कर ली, ये मेरा मेरा कर लिया, सीमित हो गया। जो विभू थे इस ममता कामना के कारण सीमित सिमट के रहे हो आप। घड़े में जैसे आकाश बंद सा गया, विभू था वो तो व्यापक आकाश था। सीमित की कामना ममता अहंता कर आप परिच्छिन्न हो गए, सिकुड़ गए आप, शरीर से बाहर सोच ही नहीं पाते, अनुभव ही नहीं कर पाते। इसलिए इस कामना का विषय बदल दें, प्रभु प्रेम की कामना करें, अथवा ममता भी बदल दें, ममता भी इसका भी विषय बदल दो। प्रभु मेरे हैं, मीरा ने गाया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। रामायण ने गाया, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सब कर ममता ताग बटोरे मम पद मने। प्रभु ही मेरे अपने और बाकी सब प्रभु के, प्रभु ही मेरे अपने, बाकी सब प्रभु के। प्रभु के जनों की सेवा करो, प्रभु की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करो, क्या बाधा लगे। और मेरे केवल प्रभु हैं, जिसको मैंने देखा नहीं, जाना भी नहीं, सुना है। ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, मैंने मान लिया है। आचार्य श्री कह रहे हैं, स्वीकार कर लो, वही मेरे हैं। तो ममता इस तरह से बदल दो, शुद्ध। अब ममता का विषय बदल, अब कल्याणकारी, ये ममता कर तारने वाली हो जाएगी। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, ये ममता तुम्हें तार देगी। और अभिमान ही करो, अभिमान करो तो मैं प्रभु तेरा हूं, मैं प्रभु का हूं। रावण की सभा में अंगद आया है समझाने के लिए, भगवान ने एक ही सूत्र दिया, काज हमार तासुहित हुई रिपु सन करे ही बतक ही सोई। हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हमें जानकी मिल जाए, जानकी की पीड़ा समाप्त हो जाए, मेरा दायित्व तो पूर्ण हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। काज हमार तासुहित हुई रिपु सन करे बतक ही सोई। ऐसी बात करना और उसी प्रयास, उसी के अनुसार प्रयास कर रहे अंगद पर। रावण जब भगवान को निंदा करता है, अंगद है, राम तो जब आएंगे तब तुझे पाठ पढ़ाएंगे, पर पहले रामदूत का ही तू जलवा देख ले। जब तही कीन राम के निंदा, देखो राम का प्रभाव, राम का अभिमान करो तो सही, सदवस्तु का अभिमान करो तुम, देखो फिर क्या चीज मिले तुम्हें।
जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा। भगवान का अपमान कर रहा है, इस बात को लेकर क्रोध भी साधन स्वरूप है। और जगत की तुच्छ वस्तु के लिए हम क्रोध करते हैं, तुच्छ विषयों को लेकर, तो नरक का द्वार हो जाता है। और भगवान के लिए किया, भगवान विषय क्रोध, रावण को दिन में तारे दिखा दिए। क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा। राम प्रताप सुमिरी कपिकोपा, राम प्रताप सुमिरी कपिकोपा, सभा मांझ पण करी पग रोपा। चुनौती दे दी उस रावण को, जो मम चरण सकसी सठ टारी। देखिए भाषा देखो अंगद की, उस रावण के सामने बोल रहा है, जो सारे देवताओं को खंबे से बांधा हुआ, जेल में भी नहीं खंबे से बांधा हुआ है, उस रावण के सामने जो कैलाश को भुजाओं से तोलता रहता है। जो मम चरण सखसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। राम वहीं से रिटर्न करेंगे जहाँ है अभी, और सीता में तुमको छोड़ के चला जाऊंगा अगर तू मेरे पैर को, या तेरा कोई योद्धा मेरे पैर को उठाने की नहीं, तारी तिल भर जगह छड़ा दे जो मेरे गाड़ रखा पैर। यह राम का अभिमान करो तो सही, इसका परिणाम देखो। मैं राम का हूं, मैं प्रभु का हूं, ये कोई साधारण चीज है? यमराज की धूजड़ी छूट जाती है मेरे बहन में। हम जानते नहीं है, इसलिए करो, प्रयोग तो करके देखो। ये प्रयोग करने वाली चीज है, केवल सुनने तक की नहीं है। ये तो तुम्हारी निज वस्तु है, कोई उधारा तो लाना नहीं कहीं से, भीतर से तुम प्रभु का अभिमान तो करो, प्रभु मैं तेरा हूं। काल के सामने भी कहो मैं भगवान का हूं। श्री भट्ट सी कहते हैं, श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद, यम डर पे जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। यम डर पे, काल का जो मृत्यु का देवता यमराज है वो कांपता है जब मैं प्रभु तेरा हूं। अब रावण की तो बात क्या है, रावण जैसे तो काल के अधीन है। रावण के सब मेघनाथ जैसे सब योद्धा मिलकर के चरण उठाते हैं, और कपि अंगद का चरण टस से मस नहीं होता। रावण खुद उठता है, जब अंगद के चरणों में झुका, अंगद ने अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा, रावण मेरे पगों में क्या पड़ता है, राम के पगों में पड़। रावण की जमानत जब्त कर दी। फीका होकर रावण मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, सिंहासन पर बैठने लायक नहीं रहा इस छोटे से बांदरे के सामने। ये है राम का अभिमान। तुम धन का अभिमान करते हो, देहों का अभिमान करते हो, संगी साथियों का झूठा धोखा होगा इसमें, तुम दुख पाओगे, फिर बाद में तुम दुख पाओगे। कर लो, किया ही आज तक, नतीजे तुम्हारे सामने ही है, दुख पाओगे तुम। जगत का अभिमान भूल करके भी ना करें, जगत की करो सेवा, वस्तु है तो करो सदुपयोग, बस इससे ज्यादा कुछ सार नहीं इसमें। बैठ जाओ, बैठ जाओ आपके लिए। तो श्री सूत जी कह रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, इतनी बात जीवन में जब आ जाती है, ये मिला है संसार, इस ममता का नाश कर दो तो तुम मुक्त हो गए। इस ममता को शुद्ध कर दो, सभी मेरे हैं, तब तुम सेवक बन गए। और इस ममता को प्रभु से जोड़ दो, प्रभु मेरे, तो तुम भक्त हो जाते हो। मुक्त होना, सेवक होना और भक्त होना, ये मानव जीवन का रहस्य है, ये पूर्णता है मानव जीवन कि तुम मुक्त हो जाओ, सभी का मैं सेवक हूं अथवा मैं प्रभु का हूं। अब तुम कहाँ से आरंभ करते हो? अपनी प्रकृति देख करके, अपनी परिस्थिति देख करके, अपनी योग्यता, अपनी रुचि देख करके, वहीं से आरंभ करो। अगर तुम्हारे सामने जगत है, कोई बात नहीं, तुम व्यवहार क्षेत्र में हो, कोई बात नहीं, अब मैं सेवक हूं,
और सबसे पहले जो मेरे निकट है उनका सेवक हूँ। जो मेरे निकट है, सबसे पहले आपका शरीर निकट है, इसकी भी सेवा करो, शरीर की रक्षा करो। ये सेवा निधि है, इसकी रक्षा करना पूजा है, पर इसका मोह करना भूल है। और इसके द्वारा परिवार की, समाज, संसार, इतनी बड़ी सेवा करो। तो मैं सेवक हूं, अथवा मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, तो अपने निजानंद में आ जाओगे। और सेवा करके भी अभिमान और फल छोड़ देते हो तो भी निजानंद में आ जाते हैं। सेवा कर दो, बुराई करो नहीं, और सेवा करके उसका फल और उसका अभिमान छोड़ दो, सेवा की हुई सेवा का अभिमान और फल छोड़ दो, तो तुम वहीं पहुंच जाते हो, निजानंद में आ जाते हो। अथवा कामना, ममता और अहंता प्रभु से जोड़ दो। प्रभु प्यारे लगे, मैं प्रभु तेरा हूँ, तो मेरा है, ऐसी ममता, अहंता और कामना प्रभु से जोड़ दो, तो तुम भक्त हो जाते हो। तीनों ही तरह से तुम्हारा काम बन जाएगा। पर सीमित सीमित में तुम कामना कर रहे हो, सीमित की ममता, सीमित का अभिमान कर रहे हो, ये तुम्हें परेशान कर रहा है। इतनी सी परेशानी, दुख इतना सारा जीवन में, और कोई वजह नहीं है दुख की, भूल इतनी सी है, बहुत लंबी चौड़ी भूल नहीं है जीवन। इन्हीं भूलों के आगे फिर सारी शाखाएं प्रशाखाएं। सेवा करो, कामना छोड़कर सेवा करो, अपने आप सब आता रहेगा। तुम्हें इतना आएगा, तुम्हें जरूरत से भी ज्यादा ही आता रहेगा। जितनी जरूरत है उतना रख लो, और बाकी ईमानदारी से सेवा में लुटाते रहो, आता रहेगा। जो देते हो वो आता रहेगा, तुम लगाते रहो, बस लगाते रहो। कितना दिव्य जीवन तुम्हारा होगा, संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा।